नमस्कार दोस्तों। एकदम अचानक आपके पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में जोर का दर्द उठा। आप सोच रहे हैं कि शायद गैस बन गई है, लेकिन क्या हर बार पेट दर्द सिर्फ गैस ही होती है? हो सकता है ये कोई और बात हो सकता है ये बिलियरी कॉलिक हो, यानी कि पित्ताशय में पथरी के कारण होने वाला एक तीव्र और तेज दर्द। आज के इस वीडियो में हम बिना किसी डर, बिना किसी भ्रामक जानकारी के बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे कि बिलियरी कॉलिक क्या होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण, इलाज और बचाव के तरीके क्या है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं कि बिलियरी कॉलिक आखिर होता क्या है। तो आसान भाषा में कहें तो जब पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर, उसमें कोई पथरी यानी कि स्टोन बन जाती है और वो बाइल नाम के द्रव का रास्ता यानी कि बाइल डक्ट को कुछ समय के लिए रोक देती है, तो पेट में एक तेज और अचानक उठने वाला दर्द महसूस होता है और इस दर्द को ही मेडिकली कहा जाता है बिलियरी कॉलिक। ये दर्द आमतौर पर पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में होता है और कभी कभी ये दर्द पीठ में या दाहिने कंधे तक भी फैल सकता है। ये दर्द कुछ मिनटों से लेकर कई घंटों तक चल सकता है और ख़ास बात यह है कि ये अक्सर उस समय होता है जब आपने कुछ हैवी, ऑयली या फैटी खाना खा लिया हो। और हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दर्द पेट के मसल्स या गैस से नहीं, गॉल ब्लैडर के अंदर की रुकावट से होता है। लेकिन ये रुकावट परमानेंट नहीं होती। कई बार पथरी थोड़ी देर बाद अपने आप हट जाती है और दर्द भी थम जाता है। लेकिन अगर ऐसा बार बार हो रहा हो तो ये एक चेतावनी हो सकती है कि पित्ताशय में कोई गड़बड़ है, जिसे इग्नोर करना सही नहीं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि बिलियरी कॉलिक वाला दर्द होता क्यों है। तो इसका सीधा सा कारण है पित्ताशय में बनी हुई पथरी यानी कि गॉल स्टोन। पित्ताशय शरीर के दाहिनी तरफ पेट के अंदर मौजूद एक छोटा सा थैला होता है जो हमारे शरीर में बनने वाला बाइल यानी कि पित्त रस को जमा करके रखता है। जब हम खाना खाते हैं, खासकर तेल या फैट वाला खाना, तब पित्ताशय सिकुड़कर ये बाइल छोटी आंत में भेजता है ताकि खाना पच सके। लेकिन अगर पित्ताशय में पथरी बन गई हो और वो बाहर निकलने के रास्ते यानी कि बाइल डक्ट को ब्लॉक कर दे, तो पित्ताशय दबता है लेकिन बाइल बाहर नहीं निकल पाता। और जब अंदर दबाव बढ़ता है तो वही दबाव बनता है तीव्र दर्द, जिसे हम कहते हैं बिलियरी कॉलिक। और ये दर्द अक्सर फैट रिच खाना खाने के थोड़ी देर बाद शुरू होता है, क्योंकि तब पित्ताशय सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है बाइल छोड़ने में। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि पित्ताशय की ये पथरी कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम सॉल्ट या पिगमेंट से बनी हो सकती है। और पथरी बनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला खाना, मोटापा, महिलाओं में हार्मोनल बदलाव और जेनेटिक्स यानी कि खानदानी कारण भी। यानी कि एक ही बात में समझे तो पित्ताशय जब बाइल बाहर भेजना चाहता है लेकिन रास्ता बंद हो जाता है, तो शरीर वो ब्लॉकेज को दर्द के जरिए सिग्नल देता है और यही दर्द होता है बिलियरी कॉलिक। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस दर्द को पहचाने कैसे। पित्ताशय में पथरी तो हर किसी में सिम्टम्स नहीं देती, लेकिन जब बिलियरी कॉलिक होता है तो इसके कुछ बिल्कुल साफ और पहचानने लायक लक्षण होते हैं। सबसे पहले तो तेज़ और अचानक उठने वाला दर्द जो पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में होता है। ये दर्द इतना तेज़ हो सकता है कि इंसान सीधा खड़ा नहीं रह पाए या लेटना भी मुश्किल हो जाए। दूसरा लक्षण, ये दर्द सीने के नीचे से लेकर दाहिने कंधे या पीठ तक फैल सकता है और अक्सर लोग इसे गैस या फिर हार्ट बर्न समझने की भूल करते हैं। तीसरा, दर्द के साथ हो सकती है मतली या उल्टी की शिकायत। और चौथा, कभी कभी दर्द के दौरान हल्का बुखार भी हो सकता है, लेकिन ये तब ज़्यादा होता है जब पथरी के साथ इन्फेक्शन भी हो। दोस्तों, ड्यान रहे कि ये लक्षण अक्सर तब उभरते हैं जब आपने भारी, तला भुना या फैटी खाना खा लिया हो। और एक खास बात, ये दर्द बार बार हो सकता है, लेकिन हर बार का ड्यूरेशन और इंटेंसिटी अलग हो सकती है। तो अगर ये लक्षण आपको या आपके किसी जानने वाले को दिखाई दे रहे हैं तो उसे सिर्फ गैस या मामूली पेट दर्द समझकर इग्नोर न करें। ये बिलियरी कॉलिक का संकेत हो सकता है। दोस्तों, अब एक बेहद ज़रूरी बात, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गॉल स्टोन और बिलियरी कॉलिक एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। गॉल स्टोन यानी कि पित्ताशय में बनी पथरी जो कोलेस्टेरॉल, कैल्शियम या पिगमेंट से बनी हो सकती है। ये पथरी कई बार सालों तक बिना किसी लक्षण के भी शरीर में रह सकती है। यानी गॉल स्टोन का मतलब ये नहीं कि आपको दर्द जरूर होगा, लेकिन जब वही पथरी जाकर बाइल डक्ट यानी कि पित्त की नली को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर देती है, तब पित्ताशय में दबाव बनता है और वहीं से शुरू होता है बिलियरी कॉलिक यानी कि तेज़ और अचानक उठने वाला दर्द। तो आसान शब्दों में, गॉल स्टोन है चुपचाप बैठी हुई समस्या और बिलियरी कॉलिक है उस समस्या के एक्टिव हो जाने की चेतावनी। हर गॉल स्टोन दर्द नहीं देता, लेकिन हर बिलियरी कॉलिक में कोई न कोई ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट जरूर होती है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर हमें लगता है कि ये दर्द पित्ताशय की वजह से हो सकता है तो इसकी पक्की पुष्टि कैसे की जाती है, यानी कि जांच कैसे होती है। तो सबसे पहला और सबसे आम टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। पेट के ऊपरी हिस्से का सिंपल अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिससे गॉल ब्लैडर की हालत, उसमें मौजूद पथरी और बाइल डक्ट की स्थिति साफ देखी जा सकती है। ये टेस्ट पूरी तरह पेनलेस होता है और अधिकतर मामलों में यहीं से सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। दूसरा है लिवर फंक्शन टेस्ट यानी कि LFT। ये खून की जांच होती है जिससे ये पता चलता है कि कहीं लिवर पर असर तो नहीं पड़ा या बाइल का फ्लो रुकने से कोई एंजाइम बढ़ तो नहीं गया। कुछ खास मामलों में अगर अल्ट्रासाउंड से पूरी जानकारी नहीं मिल रही हो या कोई कॉम्प्लिकेशन का शक हो तब डॉक्टर CT स्कैन या MRI कराने की सलाह दे सकते हैं। और रेयर केसेस में जब पित्त की नली यानी कि बाइल डक्ट में ब्लॉकेज या इन्फेक्शन का शक हो तब MRCP या ERCP जैसे एडवांस टेस्ट भी किए जाते हैं। लेकिन घबराइए मत, ज़्यादातर मरीजों में सिर्फ अल्ट्रासाउंड और बेसिक ब्लड टेस्ट से ही डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। यानी कि जब दर्द समझ में ना आए और गैस या खाना नहीं पचने वाली दवाएं असर न करें तब एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लें। ये छोटी सी जांच बड़ी परेशानी का कारण पकड़ सकती है। दोस्तों अब बात आती है सबसे अहम सवाल की कि अगर किसी को बिलियरी कॉलिक हो जाए तो इलाज क्या है। इलाज को हम दो हिस्सों में समझ सकते हैं, एक है तुरंत राहत देने वाला इलाज और दूसरा है जड़ से समस्या खत्म करने वाला इलाज। तुरंत राहत के लिए डॉक्टर कुछ दवाएं देते हैं जैसे कि पेन किलर्स जैसे कि डाइक्लोफिनेक या फिर एनसेड्स, और एंटीस्पाज्मोडिक्स भी देते हैं जो कि पित्ताशय की मरोड़ को कम करते हैं। अगर दर्द के साथ इन्फेक्शन का शक हो तो एंटीबायोटिक्स भी दी जा सकती है, लेकिन ध्यान दीजिए कि ये सब टेम्पररी समाधान है, यानी सिर्फ लक्षणों को कंट्रोल करते हैं। और अब बात करते हैं परमानेंट सॉल्यूशन की, और वो है पित्ताशय को हटाना यानी कि लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टोमी, जो एक आम और सुरक्षित सर्जरी है। इस सर्जरी में पित्ताशय को निकाल दिया जाता है क्योंकि जब पथरी बार बार दर्द देने लगे तो उसे वही छोड़ना आने वाले समय में इन्फेक्शन या दूसरी जटिलताओं का कारण बन सकता है। और हाँ, पित्ताशय हटाने के बाद भी इंसान सामान्य जीवन जी सकता है। पाचन प्रक्रिया पर इसका बहुत मामूली असर पड़ता है और कुछ ही हफ्तों में शरीर खुद को एडजस्ट कर लेता है। यानी कि दर्द से तुरंत राहत के लिए दवाएं, लेकिन बार बार हो रही समस्या को खत्म करने के लिए डॉक्टर से सर्जरी पर चर्चा जरूरी है। दोस्तों अब मान लीजिए कि अचानक पेट के दाहिने हिस्से में तेज़ दर्द शुरू हो गया है और आप हॉस्पिटल जाने की इमीडिएट स्थिति में नहीं हैं, तो ऐसे में कुछ घरेलू उपाय हैं जो अस्थायी राहत दे सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये इलाज नहीं, सिर्फ कुछ देर की कंफर्ट है। तो सबसे पहला और सबसे सुरक्षित उपाय है गर्म पानी की बोतल से हल्का सा सिकाई, यानी कि हॉट वाटर बोतल को पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से पर कुछ मिनट के लिए रखें। ये पित्ताशय की मांसपेशियों को थोड़ा रिलैक्स करता है और दर्द में थोड़ी राहत मिल सकती है। दूसरा, हल्का और सादा खाना खाएं जैसे दलिया, खिचड़ी, उबला हुआ खाना, इससे पाचन तंत्र पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। तीसरा, पूरी तरह से तली भुनी मसालेदार और ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें। ये पित्ताशय को और ज़्यादा सक्रिय करते हैं जिससे कि दर्द और बढ़ सकता है। और एक और बात, एकदम लेट न जाए, थोड़ा सीधा बैठे रहें जिससे कि डाइजेशन में थोड़ी मदद मिल सके। लेकिन दोस्तों फिर से याद दिला दें आपको कि ये सिर्फ पहली मदद यानी कि फर्स्ट एड जैसे है। अगर दर्द बार बार हो रहा है या तेज़ है तो डॉक्टर से मिलना ही अंतिम और सही कदम है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की। अगर आपको अभी कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं ताकि भविष्य में पित्ताशय की समस्या ही ना हो, यानी कि बचाव, यानी कि प्रिवेंशन। तो सबसे पहला और सबसे कारगर उपाय है कि अपने वज़न को कंट्रोल में रखें। मोटापा गोल स्टोन बनने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है, खासकर पेट के आसपास जमा चर्बी इसका खतरा बढ़ा देती है। दूसरा, धीरे धीरे और स्थिर तरीके से वज़न घटाएं। अचानक क्रैश डाइटिंग या बहुत तेज़ी से वज़न घटाने से भी पथरी बनने का खतरा बढ़ सकता है। तीसरा, हेल्दी और संतुलित डाइट लें। ऐसे आहार जिनमें फाइबर ज़्यादा हो जैसे कि फल, सब्जियां, साबुत अनाज और कम फैट वाला खाना खाने की आदत डालें। और चौथा, तेल, तला भुना और हैवी खाना कम से कम खाएं। हफ्ते में 5 दिन लाइट और होम कुक्ड खाना खाना एक अच्छी आदत है। और पांचवा, नियमित समय पर खाना खाएं। भूखे रहने की आदत न डालें। लंबे समय तक खाली पेट रहना भी गॉल ब्लैडर को इनएक्टिव बना सकता है जिससे कि पथरी बनने का खतरा बढ़ता है। और हाँ, अगर आपके परिवार में किसी को गॉल स्टोन की समस्या रही है तो आप और ज़्यादा अलर्ट रहें, यानी कि छोटी छोटी आदतों से आप एक बड़ी परेशानी से खुद को बचा सकते हैं और शायद सर्जरी की नौबत ही ना आए। दोस्तों अब जल्दी से जानते कुछ ऐसे आम सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं जब बात आती है गॉल स्टोन और बिलियरी कॉलिक की। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या गॉल ब्लैडर के बिना इंसान जी सकता है। इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल।
गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय कोई जरूरी अंग नहीं है, इसके बिना भी शरीर में पाचन प्रक्रिया जारी रहती है। बस शुरुआत में थोड़ा हल्का खाना खाना पड़ता है, फिर शरीर खुद को एडजस्ट कर लेता है। सवाल नंबर 2, क्या पथरी दवा से गल सकती है या अपने आप निकल सकती है? तो इसका जवाब है आमतौर पर नहीं। ज़्यादातर गॉल स्टोन कैल्शियम या कोलेस्टेरॉल से बनी होती है जो डिसॉल्व नहीं होती, और अगर निकल भी जाए तो बाइल डक्ट को ब्लॉक करके और ज़्यादा दर्द या इन्फेक्शन कर सकती है। सवाल नंबर 3, कि क्या पित्ताशय की सर्जरी रिस्की है? तो इसका जवाब है नहीं। आजकल ये सर्जरी ज़्यादातर मामलों में लेप्रोस्कोपिक तरीके से होती है, जिसमें सिर्फ छोटे छोटे कट्स लगाए जाते हैं। रिकवरी तेज़ होती है और ज़्यादातर लोग 2 से 3 दिन में घर वापस आ जाते हैं। और दोस्तों सवाल नंबर 4, कि क्या सिर्फ पेन होने पर ही इलाज ज़रूरी है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर बार बार पेन हो रहा है तो ये वार्निंग साइन है कि आगे जाकर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। दर्द को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं। तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि पेट के दाहिने हिस्से में अचानक उठने वाला तेज़ दर्द सिर्फ गैस नहीं बल्कि पित्ताशय की गंभीर चेतावनी भी हो सकता है, जिसे मेडिकली कहा जाता है बिलियरी कॉलिक। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी भी समझ में आई हो या काम की लगी हो तो इसे सिर्फ अपने पास न रखें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज भी बहुत से लोग ऐसे दर्द को गैस, खाना न पचने या मामूली ऐंठन समझकर इग्नोर कर देते हैं और बाद में गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। याद रखिए, जानकारी बांटने से ज्ञान कम नहीं होता बल्कि किसी की जान बच सकती है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि क्या आपको ऐसा दर्द कभी हुआ है, और ऐसे ही सच्चे, साफ और काम के हेल्थ वीडियो के लिए मेडल सपोर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और दूसरों को भी जागरूक रखिए। धन्यवाद।